तलहा, क्या हुआ? बैग का है? ज़ारा का है? घर नहीं जाना या अभी भी इधर कुछ मजीद बाकी है? 1-2 दिन और रुकना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। ईमन, ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ है, इसे मजीद खराब मत करो। चलो। भाई रिलैक्स, आप एकदम हाइपर क्यों हो जाते हैं? भाभी रुकना चाहती हैं तो उन्हें रुकने दे। ठीक है, मर्जी है इसकी। अलावा जितना मूड ऑफ हो गया, मुझे रुकना नहीं चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। अगर आपका काम हमें पसंद आया तो अभी तो लाख रुपए के पैकेज से शुरू करेंगे, बाकी फिर बाद में बढ़ा देंगे। नहीं, कोई इतना अच्छा और मेहरबान क्यों हो सकता है? इतनी अच्छी 2 ऑफर्स, कोई इवल थॉट भी हो सकती है इसके पीछे। और दादो ना जाने क्यों चुप थी। किससे पूछूं? अम्मी से? क्या? कहाँ हुई डकैती? अरे भाई, पिछले ब्लॉक में एक उस्तानी साहबा रहते हैं अपनी 2 जवान बेटियों के साथ। 3 अकेली औरतों का साथ था। मेरा ख्याल है शौहर की डेथ होगी अभी, ये कोई किराए की दुकान का आसरा था। बड़ी मुश्किल से उस्तानी साहिबा ने बेटियों का जहेज इकट्ठा किया हुआ था। कमीने सब कुछ लूट कर लेके एक तिनका नहीं छोड़ा। उस्तानी साहिबा ने हाथ पांव चलाने की कोशिश करी तो उनको भी जख्मी कर दिया। आपको किसने बताया? डाकुओं ने। वाकई? अरे क्या हो गया नुजरत जी, मैं रास्ते में वापस आ रहा था तो रश लगा हुआ था, पुलिस खड़ी थी और उस्तानी साहिबा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। अल्लाह जाने क्या हो गया, हमारे मुआशरे को जानवर जैसा सलूक कर रहे हैं। अरे भाई, जो लूटना है लूटो, लेकिन कम से कम किसी को मारो तो नहीं। शाल्लाह, मेरा तो दिल खौफ से बैठा जा रहा है। उधर अम्मा और दुआ भी अकेली होती हैं, सबको पता है। तो अम्मा इतनी जिद्दी पता नहीं क्यों है, साथ आने के लिए मान ही नहीं रही। अब क्या बंदा बोले, यानी बयानी खातून है, तुमको भी आजकल के हालात का पता है। अरे भाई, जवान बच्ची का साथ है, खाना ख्वास्ता अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो किसको मुंह दिखाएंगे? अरे भाई, यही तो मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हर वक्त बस यही कह देती हैं, अरे तुम लोग तो पास में रहते हो। नुजरत जी, आपके वास्ते सही से, लेकिन तो मेरी भी बेटी है। सच पूछे, मैंने तो इसी लालच में आपसे शादी की थी कि मुझे पली पलाई बेटी मिल जाएगी, घर में रहमत आ जाएगी, दिल को खुशी मिल जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी। अब मैं सारा दिन काम पर होता हूँ, यकीन माने मुझे सारा दिन इस बात की फिक्र खाई जाती है कि आप घर पर अकेली और उधर वो दोनों। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी इसी शर्त पे हाँ की थी कि दुआ मेरे साथ चलेगी। अरे नुजरत जी, हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला खाला ऐसे अकेले कैसे कर सकती है? हाँ, दोबारा करती हूँ मैं बात उनसे। इस बार उनको मनवाकर साथ लेकर ही आऊंगी। शाबाश, जरा डट कर बात कीजिएगा, उनको आजकल के हालात के बारे में बताइएगा कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। मैंने बहुत बातें मानी उनकी, इस बार उनको मेरी ये बात माननी होगी। शाबाश, जरूरी है। अरे मुझे याद आया, आप गए हुए थे तो पीछे से आजर साहब ने कुछ सौगातें भिजवाई हैं। खाना खा लें आप, फिर मैं दिखाती हूँ। अरे बहुत बड़ा दिल है, बड़ा हीरा आदमी है, अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करे। आमीन। शादी हुई है ना मेरी, या फिर मैं मर गई हूँ जो मुझे किसी बात की हवा तक लगने नहीं दी? इतनी गैर हो गई मैं आप लोगों के लिए। ईमन, तुम आराम से बात नहीं कर सकती? इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रही हो? अम्मी सच बताएं, आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है, जरा सी भी परवाह है?
आप अच्छी तरह से जानती तलहा के मिजाज को। और मेरे पानी पर बने घर को। फिर भी आपने इतनी आसानी से मेरी बात को रद्द कर दिया। मैं आपको अंदाजा भी नहीं आपने क्या किया है मेरे साथ। आप ही, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं चाहिए मुझे पानी, इससे तो बेहतर है जहर ले आओ मेरे लिए। उस जिले से तो बच जाऊंगी जो आगे मेरे साथ होने वाली है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, यही तुम्हारी कमजोरी है जिसकी वजह से तलहा शेर बना फिरता है। अम्मी आपको तो बस मुझे ताने देने आते हैं। क्या मैंने तलहा से भागकर शादी की थी या खुद पसंद किया था? आपने मेरे उससे शादी करवाई थी। कीना परवर इंसान है, मुझे झुकाकर उसे सुकून मिलता है। अम्मी आप तलहा के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हैं। आपने आहत का रिश्ता फिर भी तय कर दिया। ईमन मेरी जान, अब से कुछ अर्सा पहले तक मैं भी यही सोचती थी कि आहद और फरियाद की शादी हो जाएगी तो तुम्हारा घर महफूज हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं भी तलहा को नहीं समझ सकी थी। अब मैं जान गई हूं कि फरियाद उसके लिए उसकी रेड लाइन है। अपनी बहन की खुशी की खातिर वो तुम दोनों बहन भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करता रहेगा, तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा। हाँ अम्मी हाँ, मेरी जिंदगी चाहे तबाह हो जाए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बेटे की खुशियां तो महफूज है ना। आप यही कहना चाहती है ना? तुम अगर जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करो तो तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हें किसी बड़ी मुश्किल और तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही मेरी प्यारी आप ही, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस रिश्ते से इनकार में ही हम सबकी बेहतरी है। आहद मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, बच्ची नहीं हूं मैं। आप लोग कल ही दुआ के घर जाकर इनकार करके आएंगे। वरना मैं आइंदा कभी आप लोग की शक्ल तक नहीं देखूंगी। समझिएगा, मैं मर गई। ईमन आप ही क्या हो गया, बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही हैं आप ही। ईमन क्या कहूँ?